हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग आज बात करेंगे मिनरल्स एंड मेटल्स, यानी कि खनिज और धातुएं। ये चैप्टर नंबर 4 है आपका NCERT की बुक साइंस का। तो इसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज ये पार्ट 1 है और सबसे पहले हम जानेंगे कि खनिज क्या होता है या मिनरल क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर आप इसको समझो तो खनिज का मतलब होता है जो खन के निकाला गया हो या फिर खोद के निकाला गया हो, उसे क्या कहते हैं, खनिज। अब देखो खनिज क्या होता है, यहां पर लिखा गया है परफेक्ट डेफिनेशन। धरती के क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब धरती की जो परतें हैं गहराई में थोड़ा, क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से उपस्थित अकार्बनिक तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। दरअसल ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 2 कैटेगरी में विज्ञान ने डिवाइड किया है, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। तो यहां पर जो बात हो रही है खनिज के बारे में, तो वो कौन से हैं तत्व, अकार्बनिक तत्व हैं या फिर अकार्बनिक यौगिक हैं। तो खनिज किसे कहेंगे, धरती के क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से उपस्थित अकार्बनिक तत्वों और यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज निकल आया। अब खनिज में से हमको धातुओं को अलग करना है, अधातुओं को अलग करना है। तो ये अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कठिन होती है और काफी खर्चीली भी होती है। तो खनिज को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला है ओर्स या अयस्क। तो हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार के खनिज को अयस्क या फिर ओर कहेंगे। वे खनिज जिसमें से धातुएं अधिक मात्रा में आसानी से कम खर्च में अलग की जा सके। भाई जो हमें खनिज मिलता है उसमें धातु थोड़ी होती है, धातु के अलावा और भी ढेर सारी अशुद्धियां होती हैं। अधातुएं हो गई या ऑक्साइड हो गए या सल्फाइड हो गए या सल्फेट हो गए, ये सारी चीजें उसमें मिलती हैं धातु के साथ में। तो उनको अलग करके तब फिर हमें धातु मिलती है। तो ये जो अलग करने की प्रक्रिया होती है, जो प्यूरिफिकेशन करने की, जो शुद्ध करने की प्रक्रिया होती है, वो बहुत खर्चीली और कठिन होती है। तो उन्होंने क्या किया, जो खनिज है उस खनिज को कैटेगरी में बांट दिया। पहली खनिज के कैटेगरी को कहा गया अयस्क। अयस्क में से ही धातुएं आसानी से कम खर्चे में निकाली जा सकती हैं। तो अयस्क उसे ही कहेंगे, वे खनिज जिसमें से धातुएं अधिक मात्रा में आसानी से कम खर्च में, कम लागत में अलग की जा सके, उन्हें क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। सभी खनिज को अयस्क नहीं कहा जाएगा। क्लियर है बात, ठीक।